नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सविता मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, जहां पर मिलकर हम पेरेंटिंग्स को बनाते हैं सफल, समझदार और प्यार भरा। हर माँ बाप की दिल की बात, हर बच्चों की ज़रूरत, यहाँ मिलती है सच्ची गाइड और प्यार भरा मुस्कान। आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बच्चों के अंदर 8 ऐसे कौन से गुण डेवलप करें जिससे बच्चे अपने जीवन में, अपने कर्म क्षेत्र में सफल हों। हम पेरेंट्स मिलकर के ही वह काम कर सकते हैं कि हमारे बच्चे किस क्षेत्र में कैसा काम करें। सफल पेरेंटिंग्स एक दिशा सूचक यंत्र का काम करती है। हम क्या करें, क्या ना करें, हमारे बच्चे कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। कभी कभी कोई काम एक बच्चे पर लागू होता है तो वही दूसरे बच्चे पर लागू नहीं होता है। जिस काम को करके एक बच्चा सफल हो गया है, वही काम अगर हम दूसरे बच्चे पर करते हैं तो कभी कभी सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में हम क्या करें, यहाँ हम आपको 8 टिप्स बता रहे हैं। जैसे पहले, प्यार करें तब सुधार करें। बच्चा आपके पास आता है, अगर पूरे दिन वह 10 बार 15 बार आपसे मिलता है और 10 बार आप उससे बार बार सुधार की ही बात करेंगे तो वह आपकी बात नहीं मानेगा। उसको लगेगा कि ये तो मम्मी पापा हमारे दिन भर ऐसे ही बोलते रहते हैं। वह आपकी बात को अनसुना कर देगा। लेकिन उसी में अगर आप बच्चों को 8 बार प्यार करेंगे, 8 बार प्यार करेंगे और 2 बार सुधार की बात करेंगे, वह भी 2 बार सुधार की बात कोई अच्छी कविता के माध्यम से, कोई अच्छी स्टोरी के माध्यम से अगर आप बताएंगे तो हो सकता है आपका बच्चा बड़ी ही आसानी से आपकी बात मान जाए। दूसरी टिप्स है, बच्चों को डराएं ना, समझाएं। कभी कभी बच्चे जिद कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। तो जब बच्चे जिद और गुस्सा करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, कोई सामान फेंकने लगते हैं, ऐसी स्थिति में उनका लोअर ब्रेन एक्टिव रहता है। अब जब लोअर ब्रेन एक्टिव है, उसी में आप उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, तो वह और एक्टिव हो जाएंगे और जिद करेंगे, आपकी बात वहाँ भी अनसुना कर देंगे, क्योंकि उस समय अपर ब्रेन शट डाउन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें उनकी बात को सुन करके अनसुना कर देना है। जो वो जिद कर रहे हैं, जो गुस्सा कर रहे हैं, उनको दूसरी तरफ, जैसे कि कभी कभी उनके मन का कहीं पार्क में घुमा दीजिए, कोई अच्छी स्टोरी सुना दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, उनके मन का करेंगे, तो धीरे धीरे वह आपकी बात सुनने के लिए बड़े शांत दिमाग से सुनेंगे। और जब आप नहीं डराएंगे, उन्हें समझाएंगे, तो आपकी बात बड़े आसानी से उनके मन में समझ में आ जाएगी। तीसरी टिप्स है, हमारे बच्चे जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। जैसे कोई बच्चा अपने क्लास में टॉपर होता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में टॉपर होता है, कोई बच्चा संगीत की दुनिया में अपना नाम कमाता है। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं अगर ये म्यूजिक में अच्छा कर रहा है तो क्यों ना क्लास में टॉपर हो जाए। अगर ये स्पोर्ट्स में जा रहा है तो क्यों ना अपने क्लास में टॉपर हो जाता। पहले क्लास टॉप करो तब स्पोर्ट्स में जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है। हर बच्चा अपने क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश करता है। अगर वह स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो उसको उन बच्चे से तुलना मत करिए, उसको जाने दीजिए, उसको करने दीजिए। कभी बच्चा टॉपर हो सकता है, कुछ बच्चे एवरेज हो सकते हैं। तो अगर बच्चा एवरेज है तो उसे भी ये मत बताइए कि वो आपके बगल का पड़ोसी का बच्चा बहुत टॉपर है, तुम क्यों नहीं ऐसे हो। ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो उनके मन में फिर वो गलत बात आती है। वो फिर आपकी बात को वहाँ भी अनसुना कर देते हैं कि मम्मी पापा तो मुझे बार बार ऐसा ही कहते हैं। चौथे टिप्स है, बच्चों को अपनी प्रॉब्लम स्वयं सॉल्व करने दीजिए। जैसे बच्चे क्लास में जाते हैं,
दो बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया, वहाँ आप दखल मत करिए, क्योंकि वो स्कूल का मामला है, स्कूल में जाते हैं, वहाँ झगड़ा करते हैं, नेक्स्ट डे वो सही हो जाएंगे। या घर में ही दो बच्चे छोटे छोटे हैं, आपस में झगड़ा कर लिए, तो वहाँ भी आप मत दखल दीजिए। कुछ देर में आप देखेंगे कि झगड़ा भी किए और आपस में समझौता भी कर लिए। तो इस तरह से बच्चों को कुछ चीज़ें स्वयं सॉल्व करने दीजिए। जैसे बच्चे अगर होमवर्क नहीं किए, मत करिए, स्कूल में जाएंगे वहाँ खुद ही निपट लेंगे। उनको महसूस हो जाएगा कि मुझे होमवर्क करना चाहिए था। वहाँ वो अपनी बात खुद बताएंगे कि हम किस वजह से नहीं किए और फिर हम क्यों कर लिए। तो ऐसी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जैसे कभी कभी होमवर्क होता है तो मम्मी पापा खुद ही कर देते हैं, कोई उन्हें प्रोजेक्ट मिला है स्कूल का तो खुद ही कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा मत करिए, उन्हें स्वयं करने दीजिए। अगली है कि 5वीं टिप्स है कि बच्चों को अपनी उम्र के हिसाब से उन्हें आज़ादी दीजिए। कहाँ जाना है, जैसे 5 साल 7 साल के बच्चे हैं, अगर वो थोड़ा पार्किंग में जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। गली मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं तो उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें आज़ादी दीजिए। अगर आप आज़ादी देंगे तो जीवन में अगर वो कुछ गलतियां भी करते हैं तो उससे वो सीख लेंगे। और कुछ काम, जैसे छोटा काम है कि आप बगल में कोई दुकान है, कोई सामान आपको चाहिए तो उन्हें पैसे दीजिए और उनसे कहिए जा कर के आप इतने का सामान ले करके आइए। इससे उनको आदत होगी और वो खुश होंगे और बड़े आसानी से अपने काम को कर लेंगे। बच्चों को अगली टिप्स है, बच्चों को अपने बड़ों के साथ अपने बड़ों की बातों को मानने दीजिए, या उनसे जो कुछ रिएक्ट करते हैं उस पर केवल आप अपने निगाहें लगाए रहिए। पर उन्हें कभी कभी जवाब देने लगते हैं बच्चे, तो हो सकता है कि ये जो एज होती है बच्चों की, उसमें कुछ आज के बच्चे जो हैं मोबाइल देख करके बहुत सारी चीज़ सीख लेते हैं, तो वो मोबाइल के ज्ञान के द्वारा भी अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या है, उन पर बार बार टीका टिप्पणी ना करें, उन्हें टोकिए मत, उनको अपनी बात को एक्सप्रेस करने दीजिए। जब वो अपनी बात ठीक से हमें बता पाएंगे तभी आप भी उनको सोल्यूशन दे पाएंगे कि हाँ बेटा, हाँ बच्चे, ये चीज़ अच्छा है या ये चीज़ बुरा है। अगली बात ये है कि जो आप बच्चों को सुझाव देते हैं उसे स्वयं फॉलो करने की कोशिश करिए। जैसे बार बार घरों में ये बात आती है कि बच्चा मोबाइल देख रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल आप भी बंद करिए। अगर एक ही कमरे में मम्मी अलग मोबाइल चलाती है, पापा अलग मोबाइल चलाते हैं, तो बच्चा भी मोबाइल चलाने के लिए जिद करेगा। तो इन सारी चीज़ों पर आप स्वयं अमल करिए कि हमारा बच्चा, हम ऐसी क्या चीज़ करें जो बच्चे अपने में इसको फॉलो करें। जैसे बच्चे, मम्मी पापा चीखते चिल्लाते घर में हैं, अगर मम्मी पापा आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चों को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि बच्चे सुनते हैं उस चीज़ को और उन्हें यह लगता है कि मेरे मम्मी पापा जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, मुझे भी अपने दोस्तों में चीखना चिल्लाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से बचने का प्रयास करिए। अगर आप बचेंगे तो आपका बच्चा आपसे सीख करके आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज़ें, परफेक्ट पेरेंटिंग मत करिए। कभी कभी क्या होता है, हम परफेक्ट पेरेंट्स बनने के लिए बहुत सारी गाइडलाइन का पालन करते हैं, लेकिन देखिए आप नहीं, आप कोई फैक्ट्री हैं और नहीं बच्चा कोई मशीन है। हम प्रोडक्ट नहीं हैं, हम प्रोडक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वह भी इंसान है और आप भी इंसान हैं। कहीं कहीं कभी कभी किन्हीं किन्हीं चीज़ों में मतभिन्नता आ जाती है, तो उसको ना ही आप अपने ईगो पर लीजिए और ना ही बच्चे को लेने दीजिए। उन सारी चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अनसुना करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे पेरेंट्स हैं, आपने कहीं भी गलतियां नहीं की है जीवन में, तो आपका बच्चा आपकी फोटोकॉपी है। वह आपको ही अपने जीवन में आपको आइडियल मान करके चलता है, इसलिए वह अच्छा बच्चा बनेगा। आप उस पर बार बार
प्रयास मत करिए, बार बार चीखिए चिल्लाइए मत, बार बार सारी गाइडलाइन का प्रयोग मत करिए, क्योंकि बच्चा भी इंसान है और आप भी एक अच्छे इंसान हैं। सफल पेरेंटिंग्स को करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों को बताना पड़ता है। हमारा बच्चा अगर हमारे समझाने से, हमारे बताने से अच्छी लाइन पर चल रहा है तो उसे बार बार टोके ना, बार बार समझाने का प्रयास ना करें।